नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हरिभान यादव जी हैं। उनसे अब चर्चा करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो गठबंधन हुआ है ये ज़मीन पर कितना उतरेगा और जो कार्यकर्ताओं के बीच में खटास आ गई थी वो खटास कितनी कम हो पाएगी। इसी सब चीज़ों को चर्चा लेकर हम करेंगे। जिस तरह से आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता इस फॉर्च्यून होटल के अंदर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, तो क्या लग रहा है ये गठबंधन ज़मीन पर भी उतना ही कारगर साबित हो पाएगा जितना आज फॉर्च्यून होटल के अंदर लग रहा था? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी चुनाव में काफ़ी समय है, अभी चुनाव की तिथियां तो आई नहीं हैं। और जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में, अभी उसके और चरण बाकी हैं। और उसके साथ साथ जो है पहले से ये चल रहा था कि अखिलेश जी उसमें शामिल होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ सीटों को लेकर के ये बातें थी कि जिस वजह से जो है ये अभी तक नहीं हो पाया था। और मुझे लगता है कि लखनऊ में यात्रा गुजरने के बाद कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसा एहसास हुआ होगा कि ये गठबंधन होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी सोच विचार के काम किया गया है और ये 2024 के चुनाव तक तो कायम रहेगा ही रहेगा और आज इसके अच्छे नतीजे आएंगे, मेरा ये मानना है। जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मध्य प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी को एक सीट दी है, तो कहीं ना कहीं इससे लगता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी इंटैक्स कर रही होगी कि आप भी गठबंधन के अंदर आइए और उनको भी बातचीत चल रही होगी? नहीं, देखिए बहुजन समाज पार्टी का मामला अलग है। अभी तो अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, वो अलग इशू। लेकिन अभी जो हुआ है 17 सीट और 63 सीट का मामला, 63 में जो है पहले राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ था, अब नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी या चंद्रशेखर स्वयं सपा के सिंबल पर लड़ सकते हैं बिजनौर से, अभी इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिजनौर नहीं, नगीना से जो भी जहाँ तय होगा, जनपद एक ही है, लेकिन हाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, तो उनमें से मेरा ये मानना है कि जो 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल आपस में ये मिल करके चुनाव लड़ेंगे। बाकी 17 इनका फाइनल हो चुका है, 17 सीटों पर कांग्रेस संतुष्ट है। और इसमें किसी का छोटा दिल बड़ा दिल नहीं बात कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में भी वोट रहा है और चूँकि जो है खजुराहो की सीट और ये समाजवादी उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं, तो यहाँ पर सपा का अच्छा असर है, बुंदेलखंड का एरिया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया है, तो कहीं ना कहीं यादव वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये एक सीट समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर तो नहीं दी है? देखिए, ये तो सब जो है वही राजनीति के अंदर कूटनीति होती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये मैंने बताया ना आपको कि समाजवादी पार्टी का वोट बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक है, असर है, तो वहाँ पर जो है एक सीट देना, इससे देखिए दोनों राज्यों के जो मतदाता हैं, जो दोनों दलों के उस कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर असर अच्छा पड़ेगा। तो ये अच्छी राजनीति की, मतलब ये अच्छी कूटनीति है दोनों। जिस तरह से आज अविनाश पांडे जी ने कहा है कि ये गठबंधन दो विचारधाराओं के बीच में हुआ है, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो विचारधारा एक है वो आगे भी चलेगी? देखिए, अब आगे की बात तो नहीं कर सकते, 2024 के लोकसभा चुनाव का गठबंधन है, ये चुनाव की बात है, ठीक है। और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कई महीनों से ये लोग जो है आपस में तमाम बैठकें देश भर में कर चुके इंडिया गठबंधन के नाम पर, तो इंडिया गठबंधन चल ही रहा था। सीटों का मामला था, जो सीटें अब आपस में तय हो चुकी हैं, तो अब तो गठबंधन है चल ही रहा है, अब इसमें क्या कह सकते हैं। जिस तरह से वाराणसी के अंदर समाजवादी पार्टी ने कल ही अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और सीतापुर से भी समाजवादी पार्टी ने अपना, सीतापुर से नहीं किया है, सीतापुर से नहीं किया शायद, सॉरी, तो उनको घोषित कर दिए थे, तो समाजवादी पार्टी ने आज ऐलान भी कर दिया कि हम उसको वापसी ले लेंगे। तो जो प्रत्याशी घोषित किए थे, क्या वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखिए अभी कहा भी गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी जो सीटें हैं, जो प्रत्याशी घोषित हैं, उनको वापस भी लिया जा सकता है, ये भी कहा गया है स्पष्ट रूप से। दूसरा ये कहा गया है कि जो दोनों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है तय करेगा जिसको लड़ाने के लिए, उसको लड़ाया जाएगा। तो अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है और मुझे लगता है कि सीटों का भी बंटवारा हुआ है सिर्फ, और जो ये 17 और 63 का मामला है, ये सिंबल का है। अब प्रत्याशी कौन होगा वो ये लोग तय करेंगे, प्रत्याशी आपस में तय कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, प्रत्याशी तय कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है 2024 के लोकसभा में भाजपा को हराने के लिए जो भी व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, जिसका चेहरा अच्छा जनता में ये होगा कि वो जिताऊ कैंडिडेट है, उनको ही लाया जाएगा, मेरा ये मानना है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर काफ़ी टूट देखी गई थी, तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये गठबंधन तय हो गया है, तो क्या लग रहा है जनता के बीच जो मैसेज आएगा, पेपर लीक हो गया है, किसानों के मुद्दे हो गए हैं, 60 लाख युवाओं का भविष्य अंधेरे के अंदर चला गया है, वो युवा भी अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ बताए जा रहे हैं,
60 लाख युवाओं के 5 ही परिवार से लोग जान लिए जाएँ तो 3 करोड़ लोग होते हैं। तो ये बड़ा मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिल गए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को भुना पाएगी? नहीं, बिल्कुल भुना लेगी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी में युवा बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी के साथ युवाओं का जो जुड़ाव है उसका लाभ मिल रहा है। और इसमें देखिए, अगर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, अगर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो वो किसी मायने में जो है वो सत्ताधारी पक्ष के साथ नहीं जाएगा और उसका विरोध जो है भाजपा को झेलना पड़ेगा।